सहारनपुर बुक माई टूर्स उत्तराखंड का सबसे बड़ा एडटेक स्टार्टअप ने रॉयल रेजिडेंसी में यूजी कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन किया था। यह कार्यक्रम शहर में एक तरह का अनूठा कार्यक्रम था, जिसका उद्देश्य कक्षा 12वीं के छात्रों को उनकी क्षमता, भविष्य में करियर पथ और वाणिज्यिक बाजार में नौकरी के अवसरों के अनुसार परामर्श देना था। इंडिया ग्राफिक एरा, बेनेट, IILM, क्वांटम, जीनोड, GITM, उत्तरांचल और UPS सहित देश भर के शीर्ष विश्वविद्यालयों ने छात्रों को कॉर्पोरेट जगत की वास्तविक घटनाओं और उदार कला, प्रबंधन, कानून के भविष्य के दायरे की दृष्टि और नज़र प्रदान करके BA, BBA, BCom, LLB और BCA में मार्गदर्शन किया। CA अमित गोयल ने कहा, कई बार यह देखा गया है कि छात्र क्षेत्र की अस्पष्ट समझ के कारण स्नातक के बाद अपनी रुचि के क्षेत्र में बदलाव करते हैं। इस अंतर को पाटने में मदद करने के लिए हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जो इच्छुक छात्रों के लिए पूरी तरह से मुफ्त है। बुक माई टूर्स के संस्थापक और CEO श्रीमती प्रीति गोयल, बुक माई टूर्स के संस्थापक और COO ने कहा, इस तरह के शैक्षिक कार्यक्रम बच्चों को नाजुक समय पर मार्गदर्शित करके उन्हें गलत निर्णय लेने से बचाते हैं और यही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। श्री सोमांग गर्ग, मेजबान और आयोजक ने आगे उद्धरण। मैम, आपका नाम और आज किस चीज़ की बच्चों का वो कार्यशाला चल रही है? जी, मेरा नाम प्रीति गोयल है और मैं बुक माई टूर्स की को-फाउंडर हूँ। आज का जो ये सेमिनार हो रहा है, ये बेसिकली जो भी बच्चे हैं जो कि असमंजस की स्थिति में इस समय की 12वीं के बाद करना क्या है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अब परीक्षा का जो तरीका है वो बदल गया है, CUET का एग्जाम होता है, उसमें क्या आता है, पेपर में क्या क्या होता है, वो बच्चे को नहीं पता। तो ये आज का जो सेमिनार है बेसिकली क्लास 12 के बच्चों को गाइड करने के लिए है कि वो कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं, किस स्ट्रीम के साथ कौन कौन से फ्यूचर ऑप्शन उनके पास है, CUET के एग्जाम में क्या क्या आता है, कौन कौन से सेक्शन आते हैं, तो उसके बारे में आज ये सेशन बच्चों को गाइड किया जाएगा। तो कुल मिला के बच्चों को फुली गाइडेंस होगा, जब बच्चे आगे के लिए तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ, ये एक पूरा गाइडिंग सेशन है और हम सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, बाद में कौन कौन से फॉर्म्स भरेंगे, कैसे भरा जाएगा, हम उनको हर तरीके से गाइड करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम समाज करके और मैं यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइजर और इवेंट कोऑर्डिनेटर। तो आज जो बच्चों की वर्कशॉप लगाई गई है उसमें क्या कहना है आपके इस बारे में? सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशॉप है जो हम कर रहे हैं। ये बच्चों को एक्चुअली पता नहीं होता कि कौन सा यूनिवर्सिटी है, कौन कौन से टॉप कोर्सेज हैं, कैसे उसमें एडमिशन लेता है। जैसे मैं आपसे भी पूछूंगा, क्या आप जानते हैं कि कॉमर्स का जो बच्चा है उसकी ट्रेनिंग और ऐसा उसको BSc कंप्यूटर साइंस दिलवा सकते हैं ताकि वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर जैसा काम कर सके। कॉमर्स का बच्चा आज से पहले कहा था कि साइंस है तो इंजीनियर है, पर आज कॉमर्स का बच्चा भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में BSc कंप्यूटर साइंस कर सकता है, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स कर सकता है और वो भी बड़ी बड़ी फर्म्स में कोडिंग कर सकता है। कॉमर्स का बच्चा तो कुल मिला के बच्चों के लिए कंप्लीट गाइडेंस होगा यहाँ पूरी गाइडेंस है सर, और सबसे इंपॉर्टेंट फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर देम। It's an initiative by us, completely free of cost for them. We'll be telling them कि कॉमर्स में क्या करना है, आर्ट्स है तो ह्यूमैनिटीज में आगे टॉप कॉलेज कौन से, कैसे जाना है, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, स्किल्स क्या होते हैं, या गाइडिंग देम फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। थैंक यू। हमारा देश G20 की अध्यक्षता कर रहा है। यह हमारे देश का सौभाग्य है और इसी के उपलक्ष्य में आज महानगर सहारनपुर के हकीकत मंडल में इसका एक भव्य कार्यक्रम किया गया। लोगों तक यह संदेश पहुंचाया गया कि भारत 2023 पूरे वर्ष जो G20 की अध्यक्षता करेगा, वह इसकी 200 बैठक हमारे देश के 50 शहरों में की जाएगी। जन जन तक इसका एक संदेश दिया जाएगा। आज मंडलों में रंगोली व G20 के स्लोगन द्वारा हमारी मुख्य अतिथि क्षेत्रीय महामंत्री रमा गुप्ता रही। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारी मंडल महामंत्री मोनिका नरूला, क्षेत्रीय मंत्री सरोज शर्मा, महानगर मंत्री नीलू राणा, महानगर अध्यक्ष आरती शर्मा, महिला मोर्चा महामंत्री कंचन धवन, मंडल अध्यक्ष मनीष सचदेवा। इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए हमारे सहारनपुर की महिलाओं ने व पुरुषों ने खूब इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया और इसके बारे में अच्छे से सुना। इसमें वर्षा चोपड़ा, मीडिया प्रभारी हरप्रीत, विनीता चौहान, प्रवीण चौधरी, मोनिका धवन, संगीता, रंजू, सारिका, बीना, आशा अरोड़ा, सोनिया, मधु, संगीता शर्मा, मोनिका धवन, सुमन, संगीता शर्मा,
हकीकत मंडल ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और अनेकों बहनें इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। झगड़े की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर दबंगों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने पुलिस की डायल 112 की बुलेरो के शीशे भी तोड़ दिए। टीम में शामिल पुलिसकर्मियों ने बमुश्किल अपनी जान बचाई। बाद में मौके पर पहुंची और फोर्स ने 2 हमलावरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फतेहपुर थाना क्षेत्र के गांव बड़ेढ़ी शराब के ठेके पर शनिवार की देर रात गांव के बिंदर और सेल्समैन आशीष के बीच मारपीट हो गई थी, जिसकी सूचना उसने डायल 112 पर दी थी। डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और जैसे ही मामले की जानकारी लेने का प्रयास किया तो 3 युवकों ने पुलिस पर हमला कर दिया। हमले में चालक, होमगार्ड विश्वास, हेड कांस्टेबल विपिन व कांस्टेबल रवि ने बामुश्किल अपनी जान बचाई। बाद में पहुंची और फोर्स ने मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक अन्य आरोपी फरार है। कल देखिए रात को थाना फतेहपुर में ग्राम बहेड़ी से कॉल आई 112 पे कि 2 व्यक्तियों के द्वारा मारपीट की जा रही है। वादी के कॉल पे डायल 112 की गाड़ी जो PRV 973 थी वो मौके पर पहुंची। तो जो अभियुक्त थे जिनके लिए गाड़ी पहुंची थी उनके द्वारा गाड़ी के शीशे पे डंडे से मारा गया, जिससे गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई और ये इसकी सूचना थाने पर दी गई। तो थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंच के 2 अभियुक्त जिनका नाम आशीष और नेत्रपाल है, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। IPC की धारा 353, 332 और 7 CLA का अभियोग इनके विरुद्ध पंजीकृत करके इनको जेल भेजा जा रहा है। अभी तक तो 2 लोग का ही नाम है। सर बताया जा रहा है कि शराब ठेकेदार थे जिनके ऊपर कार्रवाई की गई है। जी, ये जो विवाद है ये शराब के ठेके से ही शुरू हुआ और वो ठेके पे एक व्यक्ति गए जिन्होंने जो कॉलर थे जिन्होंने PRV को बुलाई और उनके साथ पहले मारपीट की गई। तो ये जो दोनों व्यक्ति अभियुक्त हैं ये शराब के ठेकेदार हैं। सहारनपुर लोहड़ी व मकर संक्रांति के पावन पर्व पर प्राचीन सिद्धपीठ श्री श्री गोदेवी मंदिर गौशाला नुमाइश कैंप सहारनपुर में पंडित अनिल कृष्ण कोदंड व विजयकांत चौहान संस्थापक वंदे मातरम मिशन एक चिंगारी ट्रस्ट के नेतृत्व में आज जय मां भवानी के चरणों में जोत जलाकर, तिलक लगाकर, पुष्प अर्पित कर शस्त्र और शास्त्र की पूजा अर्चना के साथ नारी सशक्तिकरण व महिला अधिकारों के प्रति सशक्त आवाज को बुलंद करने के लिए जय मां भवानी वाहिनी संगठन का गठन मां दुर्गा के चरणों में नारियल फोड़कर किया गया। प्राचीन सिद्धपीठ श्री श्री गोदेवी मंदिर गौशाला नुमाइश कैंप सहारनपुर में जय मां भवानी वाहिनी संगठन की महिलाओं ने सर्वसम्मति से समाज सेविका श्रीमती वीना बजाज को अध्यक्ष, समाज सेविका श्रीमती अलका शर्मा को महासचिव चुना गया। दोनों को वाहिनी की महिलाओं ने पगड़ी, पटका, माला पहनाकर, तिलक लगाकर, शस्त्र भेंट कर सम्मानित किया व 1 महीने में समस्त नगर व जिला कार्यकारिणी गठन करने का अधिकार दिया। सहारनपुर रोडवेज बस स्टैंड स्थित शिक्षक भवन में आज प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें परिदेशीय आह्वान पर शिक्षक संघ के चुनाव कराने हेतु विचार विमर्श किया गया और जल्द ही इसकी तारीख निर्धारित कर चुनाव कराने की बात की गई। इस बारे में जानकारी देते हुए प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेशीय आह्वान पर काफी समय से चुनाव को लेकर बात कही जा रही थी, जिसके चलते अब जल्द तिथि निर्धारित कर संवैधानिक तरीके से चुनाव कराकर कार्यकारिणी घोषित कर दी जाएगी, जिसमें जिले भर के सभी शिक्षक प्रतिभाग करेंगे और शिक्षकों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और आज किस लिए मीटिंग रखी गई है? संदीप सिंह पवार, जिला अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ। आज की बैठक हमारे कोरोना काल में हमारा चुनाव ड्यू था जनपद स्तर का, कार्य समिति का पूरी, तो वो कोविड काल में नहीं हो पाया, तो वो डिले था। प्रदेश से हमें जो हमारी डेलीगेशन सूची है वो प्रमाणित होकर आ चुकी है। तो आज मीटिंग उसी के परिप्रेक्ष्य में बुलाई है कि कब इसी जनवरी के लास्ट में या फरवरी के शुरू में कब हमारे जनपद कार्य समिति का चुनाव कराया जाए। उस जनपद की कार्य समिति के चुनाव के बारे में बात करने के लिए, और हमारे साथ में पूरी कार्य समिति का चुनाव होता है। आप भी जानते हैं, बहुत पुराने पत्रकार हैं, कि हम बाकायदा लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराते हैं। वो चुनाव हमारा जल्द ही, हम आपको भी उसकी तिथि बताएंगे कि कब हमारे कार्य समिति का चुनाव होगा। तो उसी को लेकर बैठेगा? जी, उसी के लिए बैठेगा। थैंक यू।
कल रात्रि नगर विधायक राजीव गुंबर के द्वारा नगर निगम द्वारा गांधी पार्क में संचालित रैन बसेरा का औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण में रैन बसेरे में नगर निगम द्वारा तैनात नोडल अधिकारी लोकेश कुमार, टैक्स कलेक्टर एवं चपरासी अनवर एक अन्य साथी के साथ रैन बसेरे के बाहर खड़ी कार में शराब पीते पाए गए। नगर विधायक राजीव गुंबर द्वारा शराब पीते पाए गए कर्मचारियों को खूब लताड़ते हुए कहा कि आपकी जिम्मेदारी है व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से करने की है और तुम लोग ही यहाँ बैठकर शराब पियोगे तो यहाँ की देखभाल कौन करेगा। नगर विधायक राजीव गुंबर द्वारा रैन बसेरे का निरीक्षण किया गया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार नगर निगम द्वारा रैन बसेरे में की गई स्वच्छ बिस्तर, सफाई व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थाएं बहुत अच्छी पाई गई। अच्छी व्यवस्था में पाए जाने पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। उन्होंने वहां पर मौजूद लोगों से यह भी पूछा कि किसी के द्वारा कोई पैसा इत्यादि तो नहीं लिया जाता, जिसके लिए सभी ने इनकार किया और वहां पर अच्छी व्यवस्थाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यात्रियों के रुकने की अच्छी व्यवस्था करवाने के निर्देश पर नगर निगम द्वारा अच्छी व्यवस्था कराए जाने पर माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं नगर निगम के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। थाना कुतुबशेर पुलिस ने एक शातिर नशा तस्कर को कुतुबशेर क्षेत्र से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना कुतुबशेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने एक शातिर नशा तस्कर नरेंद्र उर्फ बिल्लू पुत्र रतन सिंह को कुतुबशेर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से 12 बोतल देसी शराब हरियाणा मार्का बरामद की गई तथा संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार, उप निरीक्षक अजब सिंह, हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र, कांस्टेबल यतेंद्र मौजूद रहे। थाना कुतुबशेर पुलिस ने 4 NBW के वारंटी अपराधियों को कुतुबशेर क्षेत्र से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना कुतुबशेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने 4 NBW के वारंटी अपराधी नौशाद पुत्र गुलामदीन, अजय जैन पुत्र भूपेंद्र, मोहम्मद चांद्र पुत्र अलीशेर, नरेंद्र उर्फ बिल्लू पुत्र रतन सिंह को कुतुबशेर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए चारों अभियुक्त गणों को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार, उप निरीक्षक वीरेंद्र कुमार, उप निरीक्षक मोहम्मद जहांगीर, उप निरीक्षक अजब सिंह, हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र, कांस्टेबल यतेंद्र मौजूद रहे। थाना देहात कोतवाली पुलिस ने गौकशी करने वाले 3 शातिर अभियुक्तों को ग्राम मोगल माजरा से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना देहात कोतवाली पुलिस ने गौकशी करने वाले 3 शातिर अभियुक्तगण राशिद पुत्र रागिब, समीर पुत्र नजीर, सरफराज पुत्र इसरार को ग्राम मुगल माजरा से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से 150 किलोग्राम गौमांस भी बरामद किया गया और गौकशी के उपकरण भी बरामद किए गए हैं तथा संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए तीनों अभियुक्त गणों को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार, निरीक्षक प्रहलाद सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक जावेद खान, उप निरीक्षक संजय शर्मा, हेड कांस्टेबल राजकुमार मौजूद रहे। आज रैन बसेरा निरीक्षण किया, क्या देखा और क्या कहना चाहेंगे आज? माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति खुले में सोने ना पाए और सभी को रैन बसेरे की सुविधा दी जाए। इसी क्रम में नगर निगम द्वारा संचालित रैन बसेरे का मेरे द्वारा एक दौरा किया गया और यहाँ देखा गया किस प्रकार से जो यहाँ लोग यात्री रुकते हैं, जो किसी वजह से देरी की वजह से रुक गए, किसी को कहीं काम पड़ गया तो वो रुक गया, उनके लिए कैसी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को देखने के लिए मेरे द्वारा यहाँ का क्या जांच की गई? यहाँ पे कोई पैसे वैसे तो नहीं लेता या नहीं? कैसे इंतजाम थे? इंतजाम अच्छा है। नगर निगम के द्वारा एक अच्छा लोगों को रजाई, गद्दे और पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से देखने को मिली और अच्छी व्यवस्था है। मैंने ये भी जानकारी ली किसी व्यक्ति के द्वारा, कर्मचारी के द्वारा यहाँ पैसा तो नहीं लिया जाता, ऐसी कोई चीज यहाँ पर नहीं पाई गई। थैंक यू।
नवादा रोड स्थित गौशाला का विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने किया आकस्मिक निरीक्षण, देखी अनियमितताएं। आपको बता दें, आज विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्तागण नवादा रोड स्थित कान्हा ओपन गौशाला में पहुंचे, जहां पर उन्होंने गौशाला का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां पर हो रही अनियमितताओं को भी देखा और इस विषय में नगर आयुक्त को अवगत कराया और उन्होंने मांग करी है कि इन अनियमितताओं को दूर किया जाए और संबंधित पत्रकारों को जानकारी भी दी। जी, आपका परिचय और आज निगम की गौशाला पहुंचे तो क्या व्यवस्था है? जी, मेरा नाम पंकज शर्मा है जी। विश्व हिंदू महासंघ में गोरक्षा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष का पद है मेरे पास। और हम लोग जो है आज ये कान्हा ओपन नवादा रोड पे गौशाला में सेवा करने के लिए गए थे और सेवा करने पर जो हमने थोड़ा निरीक्षण भी किया वहाँ पर। तो निरीक्षण में जो है वहाँ पर जो है एक तो केयर टेकर नहीं मिले वहाँ पे मौके पे, उनको बुलाया था मैंने, और दूसरा जो वहाँ पे डॉक्टर नहीं थे, डॉक्टर साहब से वो भी मौके पे नहीं थे। तो कुछ गायें वहाँ पे ऐसी स्थिति में थी कि जिनको इलाज होना चाहिए तो मौके पे होना चाहिए डॉक्टर साहब को। तो उसके लिए नगर आयुक्त मैडम जी से उनके यहाँ पे सूचना दे दी मैंने, फोन पे बात हुई है। तो उसके लिए संचेत किया गया, अगर वो सही तरह काम नहीं करेंगे तो ये हमारे संगठन की तरफ से पूरा आदेश है कि कोई भी अगर ऐसा आदमी है, व्यक्ति जो अपने काम को सही तरह से नहीं कर पा रहा है, तो उसको उस काम पे रहने की जरूरत नहीं है। तो ये केयर टेकर हैं वहाँ पे मेघपाल, उसको मैंने भी खुद भी कई बार 3-4 बार फोन किया तो वो मौके भी नहीं पहुंचे वहाँ पे। एक तो उनके लिए बात करी है मैंने, और बाकी वहाँ के कैमरे भी थोड़े पूरे नहीं चल रहे हैं ऑनलाइन, और बल्कि जो गाय थी उनको भी कंबल वंबल उड़वाया हम लोगों ने। तो यही था आज का वहाँ। थाना जनकपुरी पुलिस ने 4 NBW के वारंटी अपराधियों को जनकपुरी क्षेत्र से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना जनकपुरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना जनकपुरी पुलिस ने 4 NBW के वारंटी अपराधी इरशाद पुत्र शरीफ, भूरा पुत्र शरीफ, नौशाद पुत्र शरीफ तथा अरशद पुत्र यूनुस को जनकपुरी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त गणों को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक सनुज यादव, उप निरीक्षक राकेश पवार, उप निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल गौरव, हेड कांस्टेबल महबूब, हेड कांस्टेबल विकास मौजूद रहे। थाना देहात कोतवाली पुलिस ने 6 वारंटियों को देहात कोतवाली क्षेत्र से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना देहात कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना देहात कोतवाली पुलिस ने 6 नफर वारंटी अश्वनी पुत्र सुरेंद्र, गयूर पुत्र कय्यूम, नौशाद उर्फ शानू पुत्र अफजाल, दीपक पुत्र शर्मानंद तथा ओमपाल पुत्र सुखपाल, राजेश जैन पुत्र नरेश चंद जैन को देहात कोतवाली क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त गणों को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार, निरीक्षक प्रहलाद सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक जावेद खान, उप निरीक्षक अनित कुमार, उप निरीक्षक अमरपाल, उप निरीक्षक दीपचंद, उप निरीक्षक मदनपाल सिंह, हेड कांस्टेबल राजकुमार, हेड कांस्टेबल तेजेंद्र मौजूद रहे। दिल्ली रोड स्थित चुनहटी फाटक के पास हिंदू योद्धा परिवार ने की बड़ी पहल, गोवंश के साथ साथ नंदी को भी रखने हेतु गौशाला का कराया भूमि पूजन। आपको बता दें, आज हिंदू योद्धा परिवार के द्वारा चौधरी विश सिंह काम्बोज के नेतृत्व में एक बड़ी पहल की गई है। उन्होंने दिल्ली रोड स्थित चुनहटी फाटक के पास एक गौशाला का भूमि पूजन कराया, जिसमें गौवंश के साथ साथ नंदी महाराज को भी रखा जाएगा और उनकी सभी सुविधा हेतु ध्यान रखा जाएगा। इस संबंध में उन्होंने पत्रकारों को जानकारी भी दी। आज हिंदू योद्धा परिवार ने जो है हिंदू योद्धा परिवार के तत्वाधान में हिंदू योद्धा गौमाता गौशाला व नंदीशाला का जो है भूमि पूजन किया गया है। मैं आप लोगों के मीडियम के माध्यम से जो हिंदू धर्म के हमारे लोग हैं उनसे कहना चाहूँगा कि गाय हमारी माता है, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। और जिस तरह से जब तक गाय दुधारू होती है तो पशुपालक जो होता है उसका पालन पोषण करता है, लेकिन जब वो दूध देना बंद कर देती है या फिर बीमार हो जाती है तो उसको ऐसी सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। कृपया करके ऐसा ना करें, क्योंकि एक जिस तरह से हमारे बच्चे होते हैं, अगर वो बीमार हो जाए, हमारे बूढ़े माँ बाप हो जाए, जिस तरह से हम उनको नहीं छोड़ सकते घर से बाहर, इसी तरह गाय को भी मत छोड़े।
मैं आप लोगों के माध्यम से सभी से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ और साथ ही बताना चाहता हूँ कि इस तरह की कहीं भी कोई गाय या गोवंश या नंदी महाराज आपको मिले तो हमारी गौशाला में पहुंचाने का कार्य करें। हम उनको अपने पास रखेंगे, चारे की व्यवस्था करवाएंगे, उनकी रहने की व्यवस्था सब हमारे पास होगी। अभी हाल फिलहाल जो हम मुहिम चला रही है, जो रेडियम रिफ्लेक्टिव टेप का जो कार्य हम लोग कर रहे हैं, उसमें हमने एक आकलन किया है कि जिला सहारनपुर के अंदर 450 से ज्यादा जो है गाय माता, गोवंश और अपना नंदी महाराज जो है खुले आसमान के नीचे सड़कों पर घूम रहे हैं। उन लोगों की, उन चीजों की व्यवस्था देखते हुए हमने जो है गौशाला का निर्माण यहाँ पे जो है आज प्रारंभ किया है, जिसमें हम यहाँ पर सभी जो है नंदीशाला और गौशाला दोनों मिक्स कार्य कर रहे हैं। और आप लोगों से यही हमारी प्रार्थना है कि कहीं भी कोई ऐसी गाय दिखे जो सड़क पर भटक रही हो, बीमार हो या कुछ भी किसी भी तरह से हो, हम लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें, हम उनका पालन पोषण अच्छे से करें। देहरादून रोड स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में नेशनल भीम आर्मी बहुजन एकता मिशन द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित। आपको बता दें, आज पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में नेशनल भीम आर्मी बहुजन एकता मिशन द्वारा संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश कटारिया के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने राजस्थान में दलितों पर हो रहे अत्याचार के विषय में पत्रकारों को अवगत कराया तथा संबंधित पत्रकारों को जानकारी भी दी। नाम लोकेश कटारिया है और मैं नेशनल भीम आर्मी बहुजन एकता मिशन सामाजिक संगठन का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। किस चीज को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन उद्देश्य ये है कि राजस्थान स्टेट के अंदर जिला झालावाड़ में आजाद समाज पार्टी की पूर्व कोई कार्यकर्ता थी, जिसके साथ आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के प्रदेश की कार्यकारिणी और वहां के जिला अध्यक्षों ने मिलकर 2 साल से सामूहिक बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद उसकी वीडियो क्लिप बनाकर उसे ब्लैकमेल करते रहे। जब उस महिला को ज्यादा परेशान किया और उसे जान से मारने की धमकी दी, तो उस महिला ने एक वीडियो के जरिए हमें सूचना दी। इस मामले को हमने खुद उसमें 376D में मुकदमा भी दर्ज कराया है, लेकिन आरोपी अभी तक अरेस्ट नहीं हुए। अगर वो महिला कुछ कार्रवाई करने की वो लगती है, यहाँ तक कि चंद्रशेखर भाई रावण से और उसकी पूरी कार्यकारिणी से उस लड़की ने इस बात की सूचना दी, तो लड़की को दबा दिया गया कि तुम इस मुद्दे को मतलब दबा के रखना, क्योंकि संगठन की और आजाद समाज पार्टी की बेइज्जती हो जाएगी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि उस महिला को सरासर इंसाफ मिलना चाहिए। जो बहन बेटियों के मान सम्मान की बात करते हैं हमारे बड़े भाई पूरे देश के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर, कि इस देश के अंदर महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, महिलाओं के आत्मरक्षा करेंगे, वे ही भक्षक बने हुए हैं, वही बहन बेटियों के साथ इस तरीके की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। और इस देश में नारी को जो सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है, और मैं तो यही कहूंगा कि जो नारियों के सम्मान की बात करते हैं, ये जो अन्य पार्टियों पर उंगली उठाते हैं, चाहे वो किसी पार्टी पे उठाते हैं, कम से कम अपने गिरवा में झांकना चाहिए। और बहन बेटियों के साथ ये शोषण चल रहा है, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम राजस्थान पहुंच रहे हैं 18 तारीख को।